हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू किया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या थे, कारण क्या क्या थे। आप टू दी पॉइंट लिखेंगे। ये 1, 2, 3 एंड 4 ये रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन्स है जालियन वाला मैसेक्री मीन्स जालियन वाला हत्याकांड, नरसंहार। ये क्या था? अनआर्म्ड लोगों के ऊपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फायर किया था। आप जानते हैं जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे फायर किया था और वे लोग बैसाखी को मनाने के लिए तथा रॉलेट एक्ट पे जो समस्या हुई थी उसको उस पर बात करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। उसी पर जैसे ही जनरल डायर को मालूम चला, वो अपने लोगों को बुलाया और बिना वार्न किए हुए फायर कर दिया। अभी भी मैं जाके देखा हूँ, वहाँ पे एक कुआं है जिसके अंदर में अभी भी गोलियाँ जो दागी गई है उसके निशान लगे हुए हैं। सो इट सर्व्ड एज ए कैटलिस्ट। इसके कारण क्या हुआ? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा। दूसरा पॉइंट आता है रॉलेट एक्ट। आपको बताया कि रॉलेट एक्ट जो है सिविल लिबर्टी को करटेल किया। मीन्स इसमें क्या था कि विदाउट ट्रायल 4-5 लोग यदि इकट्ठा हो गए तो उनको डिटेन कर दिया जाता था और उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। सो what it did, it caused wide spread outrage. आउटरेज का मतलब है अत्यधिक क्रोध, लोगों में अत्यधिक क्रोध जागृत हो गया। थर्ड पॉइंट है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में आपको मालूम है कि ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था। उसके बाद टर्की का जो खलीफा था उनका बेइज्जती हो रही थी। मुसलमानों ने इसको अपने इज्जत के बेइज्जती के तौर पे लिया और इंडिया में हिंदू मुस्लिम मिल करके इसको एक साथ मिल करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पे खिलाफत मूवमेंट को चलाया। और महात्मा गांधी ने इसको अच्छा मौका देखा टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नाउ फोर्थ पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वार 1 में जो कि 1914 से लेकर के 1919 तक ये चलता रहा, तो उसके चलते इकोनॉमिकली हम बहुत ही पीछे हो गए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लगा रही थी, अनफेयर ट्रेड इनकी पॉलिसीज़ थी, जिसके चलते हमें हमारे अपने बंदों के बीच में क्या हुआ? असंतोष फैला, डिसकंटेंट एंड रिसेंटमेंट मीन्स नाराजगी या रोष प्रबल हो गया, बढ़ता गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज डिजायर फॉर स्वराज। स्वराज की भावना, मतलब हम चाहते थे कि हमें स्वराज मिल जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने हम लोगों से प्रॉमिस किया था टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? हमें लड़वा भी दिया बाहरी शक्तियों से और हमें देने में भी नाकाम रहे। सो पीसफुल प्रोटेस्ट एंड नॉन वायलेंट तरीके से महात्मा गांधी ने स्वराज को लॉन्च किया था। तो ये सब तरीके हमारा चूंकि सब फेलियर था और लोगों में आक्रोश था, इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया गया। ये इसके कारण थे। नाउ देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? इसके प्रभाव क्या हुआ? चला तो दिया, चलाने के बाद आपको जानते हैं कि पहली बार इंडियन की व्यू को रिप्रेजेंट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो द व्यू ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड। फर्स्ट। सेकंड है फर्स्ट चांस फॉर पीपल टू फाइट इनजस्टिस। पहली बार लोग इकट्ठे हुए और अन्याय के विरुद्ध लड़े। थर्ड पॉइंट इज मुस्लिम मेंटेन्ड कॉम्युनल यूनिटी। हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके यह मुस्लिम समुदाय भी पार्टिसिपेट किया। एंड आप देखें नेक्स्ट पॉइंट इज गोल वाज स्वराज
ऑल्दो हम इसको अटेन नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, बट हमारा तरीका यही था कि हम स्वराज को प्राप्त करें, मीन्स इंडिपेंडेंस को प्राप्त करें। इंडियन लॉस्ट व्हाट? फेथ इन ब्रिटिश। कुछ चमचागिरी करते चाटुकार लोग थे, तो पहली बार पूरे इंडियंस को महसूस हुआ कि हमें जो है ब्रिटिश में कोई फेथ नहीं है। सब लोग एक इकट्ठा होकर गया है। एंड आपको मालूम है कि जनवरी मीन्स 12 जनवरी 1922 को चौरा चोरी में एक इंसिडेंट हुआ था जहां 22 पुलिस वालों को जला दिया गया था, है ना, जेल में। इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, उसको कॉल्ड ऑफ कर लिया। सो दीज आर द रिपरकेशन। ऑल्दो हम आपको ये बता दें कि जितने भी हमारे स्टालवर्ट लीडर्स थे, स्पेशली जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नहीं चाहते थे कि इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ किया जाए, क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड ये मूवमेंट फुल पिक पे था। लोगों में भी जागृति की भावना प्रबल हो गई थी। लोग चाहते थे कि हमें जो है चुनौतीपूर्ण तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइट करना है। लेकिन महात्मा गांधी चूँकि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, इसलिए ही कॉल्ड ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं बहुत जल्दी जो है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आ रहा हूँ। ये आपके कंसेप्ट को डेवलप करेगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। स्पेशली आई एम मेकिंग इट फॉर यू पीपल। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के पूरे सब्जेक्ट के साथ में आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग सपोर्ट।